Hello everyone, myself Santosh Chaube. I am in Murshidabad. This is also the city of नवाब. जैसे लखनऊ नवाबों का शहर है, वैसे ही मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल में है, यह भी नवाबों का शहर है। मैं यहाँ पे जहाँ जिस स्थान पे खड़ा हूँ, यह स्थान है हज़ार दुआरी पैलेस। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो हज़ार दुआरी पैलेस है, जिसका ये भारत का वास्तुकारी का एक बड़ा ही अद्भुत नमूना है। और आपको मैं एक बार 360 डिग्री व्यूज़ दिखाता हूं कि आप यहां देखिए किस प्रकार से यहां पे इस महल का जो है निर्माण करवाया गया था। इस महल का निर्माण कराने में लगभग आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए, और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 16.5 लाख रुपए जो है 16.5 लाख जो है गोल्ड कॉइन इसमें खर्च हुए थे। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था डंकन मैकलियोड। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको कि जब मैं अंदर गया तो अंदर हालांकि यहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं, अंदर का नज़ारा देख करके मैं दंग रह गया। किस प्रकार से भारत के की जनता के पैसे को जो नवाब होते थे वे किस प्रकार से पानी की तरह बहाते थे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो हज़ार आपका दुआरी है, मैं बताऊं इसका हज़ार दुआरी नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 1000 डोर्स या द्वार हैं, जिसमें से 900 द्वार जो हैं वो असली हैं और 100 द्वार जो है नकली हैं। जो 100 द्वार नकली हैं उनको इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी चोर डकैत या कोई शत्रु दुश्मन अंदर जाए तो वह वहाँ से कंफ्यूज हो जाए और वह पकड़ लिया जाए। साथ ही साथ आपको बताऊँ कि जो जिस नवाब के कार्यकाल में इसको बनाया गया था, उस नवाब का नाम था हुमायूं जहाँ। हुमायूं जहाँ नीचे में भागीरथ नदी बह रही है और इसी से थोड़ी दूर पर पलासी का मैदान है। वही पलासी का मैदान जिस मैदान में भारत के भाग का फैसला 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह जो हज़ार दुआरी का जो पैलेस है, यह हज़ार दुआरी का जो यह पैलेस है, इसके पीछे जस्ट पीछे जो है मोती महल है, जहाँ पे ये नवाब जो है और नवाब के परिवार के लोग रहते थे। और मैं बताऊं कि यहाँ का पूरा मुर्शिदाबाद पूरा घूमने के बाद अब मुझे ये समझ में आया कि नवाब लोग जिस समय नवाबों ने इसको बनवाया, उस समय निश्चित रूप से नवाबों की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बस बनाया था। और मुर्शिदाबाद के बाद 1700 के बाद 1772 में राजधानी जो है जो मुर्शिदाबाद थी, इसको 72 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था आपको कलकत्ता में। यहाँ पे मुर्शिद कुली खान के पास सरफराज, फिर सुजाउद्दीन, इसके बाद अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था। और सिराजुद्दौला के साथ में ही 1757 में पलासी का युद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था। मैं आपको बताऊँ कि जो हज़ार दुआरी पैलेस है, इसके पीछे बहुत सारे आपको आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं। हालांकि समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, हम लोग बहुत देर से पहुँचे, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मुझे यह देख करके बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको एक लेकिन बात बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। भारत के का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत के लगभग इसमें 3700 स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक्ट 1958 है, उस एक्ट के आधार पर इसका संरक्षण किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति इसको किसी प्रकार क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए 3 माह तक के कैद की सज़ा या 5000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से फिर वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर मुर्शिदाबाद से हम लोग पहुंच चुके हैं पलासी। वही पलासी जहां पे भारत के भाग का फैसला हुआ था 23 जून 1757 को। यह वही पलासी का मैदान है जहां पर 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सामने अंग्रेजी सेना खड़ी हुई थी। बंगाल के नवाब की ओर से लड़ने वालों की संख्या लगभग थी 45,000, जबकि अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ने वालों की संख्या मात्र 3100 थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि बंगाल के नवाब के अपने लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, जिसमें उसका मुख्य सेनापति मिर्जाफर, उसका मुख्य आदमी खादिम खान और वहां का मुर्शिदाबाद का सबसे धनाढ़ व्यक्ति जिसको जगत सेठ की उपाधि दी गई थी, वह भी अंग्रेजों के साथ में मिला हुआ था। और निश्चित रूप से जब आपके लोग अपने साथ खड़े ना हो तो निश्चित रूप से उसका उसका अंजाम यही होना है जो यहाँ पे हुआ, अर्थात आपको दुनिया में कोई भी हारने से बचा नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताऊं कि यह जो मेमोरियल आपको दिखाई दे रहा है,
इसके यहाँ पर 1883 में लॉर्ड रिपन ने सिर्फ एक पत्थर रखवा दिया था। इसके बाद इसके बाद बाद में लॉर्ड कर्जन ने इस मेमोरियल का निर्माण करवाया, जिसका नाम है आपका प्लासी बैटल फील्ड। साथ ही साथ बताना मैं चाहूंगा कि 2007 में इसका जो मुख्य द्वार है वहां पे सिराजुद्दौला की एक मूर्ति भी लगाई गई है। मैं बताऊं आपको कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है पलासी का बैटलफील्ड, तो बैटलफील्ड जो है यह वास्तव में इस मेमोरियल के ठीक पीछे है, जहां पे एक शुगर मिल अब चल रही है और साथ ही साथ इसके ठीक आपके पश्चिम भाग में भागीरथी नदी बह रही है। उस भागीरथी नदी के प्रवाह में बहुत सारा वो क्षेत्र बह गया जहां पे वास्तविक युद्ध हुआ था। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये पलासी का जो मैदान है, यहाँ पे वास्तव में ये क्षेत्र जो है पलासी का क्षेत्र कहलाता था, क्योंकि यहाँ पे पलास के पेड़ जो है बहुत आयत में थे। लेकिन जहाँ पे युद्ध हुआ वह वास्तव में पलास का क्षेत्र नहीं था, वहां पे आम का एक बगीचा था। From the site of Palasi, we came back to Murshidabad and this is house of Jagat Seth. ये वही जगत सेठ हैं जिन्होंने पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को वित्तीय सहायता दी थी। और मैं बताऊं कि द फैमिली ऑफ जगत सेठ वाज द रिचेस्ट फैमिली एट दैट टाइम। उस समय की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे धनाढ़ परिवारों में इनका परिवार था। यूरोप में रॉथस्चाइल्ड परिवार के लिए जो सम्मान था, जो इनकी स्थिति थी, वही स्थिति जो है या उससे बढ़कर मैं कहूँगा कि जगत सेठ की स्थिति थी। जगत सेठ न सिर्फ बंगाल के नवाब को बल्कि वे भारत के सम्राट को भी कर्ज देते थे। और जहाँ तक इनके परिवार का संबंध है तो दे वेयर ऑफ जैन ट्रेडिशन, ये जैन परंपरा से संबंधित लोग थे। 1650 के आसपास इनके परिवार का एक व्यक्ति जिनका नाम था हीरानंद शाह, ये आए पटना में। और इसके बाद कुछ समय के बाद इन्होंने वहाँ पर अपना बैंकिंग बिजनेस शुरू किया। वहीं से उनकी मुलाकात जो है वो संपर्क में आ गए मुग़ल परिवार के। और जब उनके जो इनकी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति हुए मनिक चंद, तो मनिक चंद ने फर्रुखशियर को सत्तासीन होने में उनकी मदद की, जिसके बदले में फर्रुखशियर ने उन्हें जगत सेठ की उपाधि दे दी थी। बाद में जब उनके परिवार के जो सदस्य फतेह चंद, मेहताब चंद, महाराज स्वरूप चंद, इन सब को भी जगत सेठ की उपाधि दी गई। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं बताऊं कि यह वास्तव में इनका महल नहीं है, यह वो जगह है जहां से वे सिक्के ढालते थे। इनका महल थोड़ी सी दूर पे हुगली नदी के किनारे है, लेकिन वहां पे हुगली नदी में बाढ़ के कारण से वह जब बह गया तो यहाँ पर उनका परिवार फिर कुछ समय के लिए आकर रहने लगा था। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि 1742 से 1751 में मराठों ने जब बंगाल पर आक्रमण किया, तो बंगाल पर आक्रमण करने के कारण से उन्होंने जगत सेठ के बिल्डिंग को भी लूटा। यहाँ से लगभग 2.5 करोड़ रुपए लूट के ले गए थे। जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उस समय फतेह चंद जो है जगत सेठ थे। और फतेह चंद से सिराजुद्दौला ने 3 करोड़ रुपए की मांग की, जिसको देने के लिए सिराजुद्दौला ने इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला ने उनके साथ मारपीट की और उसी दिन फतेह चंद ने यह प्रण कर लिया था कि वह उनको बर्बाद करके रहेगा। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत की। उन्होंने बंगाल के अंदर जो इनकी आंतरिक स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बताया और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बता दिया कि अगर आप चाहोगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं। तो यही सारी कहानी थी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।